हेलो फ्रेंड्स। अब चूँकि अभी 12th की एग्जामिनेशन होने वाली है, उसी के रिगार्डिंग देखते हुए अभी ग्रामर 12th के इंग्लिश में आने वाले जितने भी आने वाले ग्रामर्स है उसको कराया जाएगा। और ये टॉपिक वाइज वीडियोज़ होंगे, जैसे अभी टेंस के होंगे, मॉडल्स के होंगे, अलग अलग वीडियोज होंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन्हीं सारी क्वेश्चनों को यहाँ पे कराया जाएगा, ताकि आप इनको देखने के बाद आपको एग्जाम में 100% इसका नंबर आ जाए और आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और यहाँ पे जो भी रूल्स भी हैं उसको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा, रूल है तो क्यों है, क्यों बने गए हैं उसके लिए। तो इसीलिए आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस जो टॉपिक करेंगे वो हमारा पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ग में, जिसको सिंटेक्स भी बोला जाता है। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है और इनको देखने के बाद आप अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और एग्जामिनेशन में आप इसको अच्छे से नंबर भी उठा सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है राइस एंड करी डैश इज़ फेवरेट फूड। तो सबसे पहले इसके लिए जो रूल्स बने हैं वो बने हैं कि एंड से जुड़े जो युग्म शब्द होते हैं, यानी पेयर शब्द जो शब्द होते हैं, उनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा इज। हमारा इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं कि आखिर इज ही क्यों होगा, बाकी बी सी डी क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जामिनेशन में हमको दो तरीके से क्वेश्चन देखने हैं, एक डायरेक्ट आंसर करना और दूसरा की एलिमिनेशन। अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम फंस गए तो कैसे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये राइस एंड करी जो है वो हमारा, तो अब ये युग्म शब्द होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ऑप्शन बी में क्या है देखते हैं। ऑप्शन बी में वर्ब प्लूरल है, आर है वो नहीं होगी, डी में हैव है वो नहीं होगी, और सी में वेयर है वो नहीं होगी। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब ये चलिए रूल बना क्यों है राइस एंड करी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। अभी रूल इसलिए बना है कि जब हम राइस और कड़ी का जब हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए जब हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को एक माना जाता है, इसलिए हमेशा वर्ब ये सिंगुलर आती है। तो चलिए, ये आई होप इसको समझ में आएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आर्टिकल में भी पूछा जाता है और आपको सब्जेक्ट वर्ग में भी इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है द ऑनेस्ट डैश पुअर। अब ये जो ऑनेस्ट है, द ऑनेस्ट के साथ जब भी वर्ब आएगी, द ऑनेस्ट हो, द काइंड हो, ऐसे वर्ड होंगे। जब भी इनके साथ जो वर्ब आती है, इसके लिए रूल बना है कि जब इनके साथ वर्ब होता है वो वर्ब कैसा होता है, वो वर्ब प्लूरल होता है, सिंगुलर वर्ब नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हमारा बी आंसर आर सही हो जाएगा। अब बाकी हम और भी ऑप्शन को देख सकते हैं एलिमिनेट करके भी, क्या कि आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में ये, चूंकि द ऑनेस्ट के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, इसलिए ये तो हमारा इज सिंगुलर वो नहीं होगा, सी में वाज है वो नहीं होगा, डी में हैज है वो नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा सा इस रूल को हम लोग देख लेते हैं कि चूँकि एक्चुअल में ये रूल बना क्या है। देखिए, ऑनेस्ट जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम करता नहीं है, सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। लेकिन चूंकि अब ये रूल है, जो द ऑनेस्ट अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो और उसके साथ द हो तो ये बना देता है कॉमन प्लूरल नाउन। ठीक है, ये बना देता है कॉमन प्लूरल नाउन, ये कॉम्बिनेशन बना देता है। अब ये कॉमन प्लूरल नाउन का काम करता है, तो जो नाउन हो गया ये प्लूरल हो गया। तो अब जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ड भी हमेशा इसके साथ प्लूरल ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ये हमारा ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। ठीक है, ये लेकिन चूंकि ऑनेस्ट होता है ना, ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जामिनेशन में ये पूछा गया क्वेश्चन सर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर्स है उनसे लिया गया। इसके लिए भी रूल्स है, बुक्स में आप जब भी पढ़ोगे इसके लिए मिलेगा कि नथिंग बट के साथ द वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ठीक है, नथिंग बट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो अब ऑप्शन देखना है कि वर्ब कौन सा आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखना क्या पड़ेगा, अब यह आखिर यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट भी करना, ए क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता और सी क्यों नहीं हो सकता। तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं आखिर एक्चुअली में डी ही क्यों होगा। तो ए में
अब यहाँ पे देखना है कि नथिंग बट के साथ तो वर्ब सिंगुलर आती है, ए में हमारा हैव है वो नहीं होगा, बी में आर है वो प्लूरल तो वो नहीं होगा, और सी, अब हमारा ए भी तो कट गया, लेकिन हाँ अब हमारे पास सी भी है जो कि सिंगुलर है। आप इसको मन में तो प्रश्न आएगा कि चलिए नथिंग बट के साथ सिंगुलर होगा, तो आपने बताया कि डी एफ इसका आंसर होगा हैज, लेकिन ये मेरी मन में हो सकता है कि ये सी क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर। चलिए उसको भी अब देख लेते हैं कि हाँ ग्रामर से तो सी सही है, लेकिन मीनिंग वाइज यहाँ पे सही सी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम सी रख देते हैं तो सी रखने के बाद इसका मीनिंग हो जाता है जो कि पैसिव। अब हमको यहाँ पे वर्ब कैसी चाहिए थी, हमको वर्ब पैसिव वाली नहीं चाहिए थी, वर्ब हमको एक्टिव वाली चाहिए थी, और जो हैज के बाद यहाँ पे सीन है वो एक्टिव बनाता है और इज के बाद सीन यहाँ पे पैसिव बनाता है, इसलिए यहाँ पे हैज आंसर सही हो जाएगा और सी यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, अब ये रूल बना क्यों उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो बट है ना, ये जो बट है इंग्लिश ग्रामर में दो का, बट का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक प्रीपोजिशन और एक कंजक्शंस। ठीक है, अब जब ये प्रीपोजिशन होता है उसका मीनिंग के सिवाय, और जब कंजक्शन होता है उसका मीनिंग उसका मीनिंग होता है लेकिन। अब यहाँ पे जो बट है ना वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे जो बट है वो प्रीपोजिशन है। अब जब हम जानते हैं कि आप प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाले नाउन प्रोनाउन जो होते हैं वो बन जाते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ये सुनो, तो अब ये जो वर्ब आएगी, अब वर्ब किसके, अब यहाँ पे जो वर्ब आना है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, नथिंग के अकॉर्डिंग। और नथिंग हमारा क्या होता है, नथिंग हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, और इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, जैसे नथिंग हुए, समथिंग हुए, एनीथिंग हुआ, वो सारा चीज़। तो चलिए आई होप इसको समझ में आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये देयर डैश टू एरर इन योर वर्क। अब यहाँ पे देखना क्या है, जो देयर होता है ना, देयर के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। देयर दो इंग्लिश ग्रामर दो काम का, एक है देयर एडवर्ब होता है और एक देयर जब बनता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट और देयर। ठीक है, अब ये देयर के बाद कभी भी सब्जेक्ट का देयर के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। चूँकि यहाँ पे नाउन क्या है हमारा, एरर्स, कितने एरर्स, 2 एरर्स है। अब ये नाउन कैसा है हमारा, प्लूरल, तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग कैसी आएगी, वो प्लूरल ही आएगी। ठीक है, अब तो हमको देखना पड़ेगा अब ऑप्शन क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब आपके मन में प्रश्न होगा आखिर ए क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा। तो ए में सी तो खैर सिंगुलर है तो सिंगुलर तो होगा नहीं, और डी में क्या है, डी सैल है, सैल एक मॉडल है। अब मॉडल कभी भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनता है, वो मेन वर्ब नहीं बन सकता, इनके बाद वो कोई ना कोई एक मेन वर्ब आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे कोई दूसरी मेन वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे डी होगा नहीं। अब बचा हमारे पास ए, अब ए हो सकता है। अब आपको लगेगा कि ए क्यों नहीं, ए तो प्लूरल है, लेकिन ए भी नहीं होगा, यहाँ बी है, क्योंकि भाई ए लगा देने से यहाँ पे मीनिंग पास वाला आ जाएगी। क्योंकि हमको यहाँ पे मीनिंग पास वाला नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको मीनिंग चाहिए बी है वाला। देयर आर 2 एरर्स इन योर बुक, इन योर वर्क, आपके काम में, यहाँ आपके काम में 2 गलतियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी है, क्योंकि मीनिंग वाइज यहाँ पे हैव का प्रयोग भी नहीं होगा। तो चलिए अब इसके बारे में जो देयर है ना, देयर के लिए अब जो देयर है ना वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है वो पहले आप समझ लो कि जैसे आपने बचपन में सेंटेंस पढ़ा होगा, एक राजा था और उसके लिए सेंटेंस मिला होगा बुक में, देयर वाज अ किंग। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेंटेंस का भाई एक परिचय कराने के लिए, अगर हम एक किंग वाज लिखते हैं तो वो गलत है, वो सेंटेंस नहीं, वो इनकम्प्लीट है, इसलिए वहाँ पे परिचय कराने के लिए 2 वर्ड बने हैं, देयर और इट। तो इसलिए हम वहाँ पे लिखते हैं देयर वाज अ किंग। ठीक है, और देयर का ना कोई नंबर होता है ना जेंडर होता है, वो जिसके लिए रेफर कराते हैं, जिसके लिए आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब जो न्यूज, अब यहाँ पे देखिए नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं क्या, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। अब इस क्वेश्चन में है क्या, अब जो न्यूज वर्ड है ना, न्यूज वर्ड आपको दिखने से तो लगेगा प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है, न्यूज वर्ड होता है सिंगुलर। अब जब नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब तो आपका सिंगुलर ही आएगा। तो भाई यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली हमारा सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि अब हम इसको ऑप्शन, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि अगर एलिमिनेट करें ना हो तो कैसे होगा। क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो ए हमारा प्लूरल है वो नहीं होगा, बी आर है प्लूरल वो नहीं होगा, डी वेयर है वो नहीं होगा, क्लियरली हमारा सी। एकदम आपको 100% मिलेगा कि आखिर ये बी सी क्यों नहीं हो सकता, कि सी ही क्यों होगा। ठीक है, अब ये जो न्यूज वर्ड है ना वो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, इसके लिए यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर में हर बार हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जितने भी आप सेट लगाओगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसके लिए रूल क्या है, अगर नाउन प्रीपोजिशन और नाउन प्रीपोजिशन हो तो जो वर्ब होगी वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी, पहले वाले नाउन के अनुसार। अगर पहले वाला नाउन जो या पहले वाला जो सब्जेक्ट पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब हमको देखना है ये नाउन है, ये भी नाउन है और ऑफ प्रीपोजिशन है, तो पहले वाला जो नाउन है कलर है। अब कलर के अकॉर्डिंग वर्ब आना है, कलर हमारा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, कलर है सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे सिंगुलर, डायरेक्ट हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते, ए तो प्लूरल है, ये भी नहीं होगा, बी आर है, ये भी प्लूरल है, सी डियर डी में वेयर है, ये भी नहीं होगा, हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस आखिर ये रूल बना क्यों है। तो जब ये आप पढ़ोगे आखिर ये रूल बना क्यों, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पे कलर है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे वर्ब आएगी। आप इसको ऐसे भी अच्छे से समझ सकते हो। आपको अगर सर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कैसे है, ऑब्जेक्ट क्यों बनेगा, तो इसके लिए आपको बेसिक्स से आनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगी ये चीज़। तो अब इसको एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब इसका मीनिंग देखो, द कलर ऑफ दिस हाउसेस डैश वाइट। आखिर इसमें बात किसकी हो जा रही है, घर की या उसके रंगों की, तो उसके रंगों की, तो जिसके बारे में बात की जाए वही हमारा सब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे कलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब हमारी सी इसका से वर्ब कलर, चूँकि नाउन हमारा कलर है तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आना है, तो ये हमारा इज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके लिए जो रूल्स है वो रूल है कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होती है और इनके बाद ये दो सब्जेक्ट्सों को जोड़ती है, और जब भी वर्ब आएगा इनके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ पे एक नीदर के बाद सब्जेक्ट है, एक नॉर के बाद सब्जेक्ट है, वो दोनों नाउन ही है। अब वर्ब आना है नॉर के बाद वाले के अकॉर्डिंग, तो भाई वाटर है, वाटर कौन सा कैसा नाउन है, वाटर है हमारा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल है, सॉरी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में मटेरियल है, मटेरियल अपने साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, आखिर बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी तो आर है और वाटर चूँकि सिंगुलर लेता है तो ये तो बी होगा नहीं, और डी वेयर है वो भी नहीं होगा। अब मन में आपके डाउट आया होगा सर सी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी इसका हैज, इसलिए इसका नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे हैज लगा दोगे तो आप हैज के बाद क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, जो कि आपका एक्टिव का मीनिंग देगा। आप कहोगे सर ये एक्टिव पैसिव क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे लगा दोगे हैज की वजह से, अ बॉय हैज रिटेन अ लेटर, तो लड़के ने पत्र लिखा, अब ये वर्ब का टू वर्ब बन जाता है एक्टिव में। अब ये एक्टिव वाला नहीं पानी, बल्कि ना ही खाना ना ही पानी दिया गया, ये वर्ब का डूअर नहीं, हमको वर्ब का रिसीवर चाहिए, पैसिव वाली मीनिंग चाहिए, इसलिए यहाँ पे वाज इसका राइट आंसर होगा, इसका हैज इसका नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिव मीनिंग देगा और ये पैसिव मीनिंग देगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ईच ऑफ द बॉयज डैश बिन गिवन अ बुक। अब यहाँ पे देखने इसके लिए रूल क्या है, ईच हो, इधर हो, नीदर हो, उसके बाद ऑफ हो तो नाउन प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। एक चीज़ हमेशा देखिए, ईच हो, एवरी हो, नीदर या इधर हो, तो हमेशा वर्ब इनके साथ सिंगुलर ही आएगी, चाहे नाउन कुछ भी हो, सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो। तो चलिए हम इसके साथ वर्ब क्या देख लेते हैं। इसके साथ हमारा जो वर्ब होगी वो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, आंसर का हैज हो जाएगी। तो चलिए अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, आखिर बाकी क्यों नहीं हो सकता। तो ए में क्या है, हैव है। अब हम इज कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर, तो यहाँ पे होगा नहीं, हैव भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब मन में डाउट, सर इज तो सिंगुलर है ना, इज हो सकता है ना, तो भाई इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इज के बाद यहाँ पे दिया है बिन गिवन, इज के बाद दिया है क्या, बिन गिवन, इज के बाद बिन का प्रयोग नहीं होता है, तो इज के बाद यहाँ पे बिन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका मीनिंग, ईच ऑफ द बॉयज हैज गिवन अ बुक, ठीक है। अब ये रूल बना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हैज बिन क्या बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है पैसिव, यहाँ पे हैज बिन क्या बना रहा है, हैज बिन गिवन बना रहा है, यहाँ पे पैसिव फॉर्म बना रहा है, ठीक है। अब ये रूल बना क्यों है, आप इसको देखोगे, जब आप इसको ब्रेक करोगे सेंटेंसेस को, ईच है, आप देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, बॉय इसका क्या बनेगा, ये नाउन है, इसका ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो जो ऑफ प्रीपोजिशन है तो बॉय क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो ईच के अकॉर्डिंग। ईच हमारा कैसा, ईच क्या है, ईच क्या होता है, ईच हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जो सबको एक एक करके बात करता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी सबको बात करता है एक एक, यानी प्रत्येक, इसका मीनिंग होता है प्रत्येक, सबको एक एक करके बांटता है। जब भाई जब सबको एक एक करके बांटता है तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आना है, ठीक है। अब रूल रट्टे की बात नहीं, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट देखोगे, ब्रेक करोगे सेंटेंस से, आपको ये रूल्स क्यों बने हैं आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या चीज़ इंजूरियस टू हेल्थ, क्या चीज़ ये है इंजूरियस टू हेल्थ के लिए। अब ये बताना है इंजूरियस के लिए क्या चीज़ नुकसानदेह है। अब यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन ए में स्मोकिंग है, बी में स्मोक्स है, सी में स्मोक्ड है, डी में स्मोक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए इज यहाँ पे मेन वर्ब है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही नहीं बनते हैं, इन्फिनिटी और जिरंड भी बनते हैं। अब इन्फिनिटी क्या होता है सर, तो इन्फिनिटी भाई 2 + V1 का स्ट्रक्चर, वो 2 + वर्ब 1 का स्ट्रक्चर इन्फिनिटी बनता है, और अगर वर्ब की चौथी फॉर्म वो जिरंड बनती है, जो कि नाउन वाला भी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमको क्या बनेगा, यहाँ पे तो कोई इन्फिनिटी है नहीं और यहाँ पे स्मोक्स कभी होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारा राइट आंसर स्मोकिंग हो जाएगा, क्योंकि स्मोक्स कभी बनेगा नहीं, स्मोक भी हो जाएगा, ये तो खैर किसी भी कीमत पे नहीं होगी। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट होता या तो इन्फिनिटी हो सकता था, नहीं तो जिरन, क्योंकि यहाँ पे जिरन अवेलेबल है, तो यहाँ पे स्मोकिंग हो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग से स्वास्थ्य को खतरा है, नुकसान है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश कमिंग। अब इसके लिए जो रूल है ना, ये भी एंड कंजक्शन से जुड़े वाले रूल हैं। देखिए यहाँ पे 2 नाउन है, एक हेडमास्टर है और एक सेक्रेटरी, और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ। दोनों के पहले क्या लगा हुआ, आर्टिकल लगा हुआ। जब 2 नाउन एंड कंजक्शन से जुड़े और दोनों के पहले आर्टिकल हो तो इसको 2 अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। अब 2 अलग अलग व्यक्ति हो गए तो वर्ब कैसे आएगी, तो भाई 2 अलग अलग हो गए तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा इसके अकॉर्डिंग। तो अब हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका और इसका राइट आंसर होगा। अब आपके मन में होगा कि भाई ए क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं। देखिए सी में क्या है जो कि सिंगुलर है वो नहीं होगा, डी में क्या है इज वो सिंगुलर है वो नहीं होगा। अब तो कहोगे सर कि हैव तो हो सकता है ना, लेकिन हैव यहाँ पे नहीं होगा। अब ये समझ लो क्यों, क्योंकि हैव के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है, हैव हैज के बाद जो फॉर्म आती है वो डायरेक्टली अगर कोई वर्ब आएगा तो वर्ब 3 आएगा, बाकी कोई फॉर्म आ ही नहीं सकता, ठीक है। हैज हैव के बाद डायरेक्टली वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश। अब यही क्वेश्चन है, पिछले वाला का ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम रूल पे बेस्ड है कि यहाँ पे एक स्कॉलर नाउन है, एक पोएट नाउन है, लेकिन आर्टिकल किसके ऊपर है, आर्टिकल है पहले वाले नाउन के पहले, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं। चूंकि ये पोएट कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, अगर कॉमन नाउन है, अगर ये कोई अलग व्यक्ति होते तो इसके पहले आर्टिकल जरूर होता, लेकिन चूंकि दोनों एक ही है, स्कॉलर और पोएट दोनों एक ही है, तो यहाँ पे क्या है, तो दोनों एक ही लोग हैं, तो ये नाउन हमारा सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, हमारी सिंगुलर भी आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अब क्यों नहीं ये होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, आर भी प्लूरल, इज हमारा मीनिंग से ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मीनिंग पैसिव वाला दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे है जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि अगर यहाँ पे पोएट रहता ना, यहाँ पे आर्टिकल होता तो इसको अलग अलग कंसीडर भी किया जाता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सन्स एज वेल एज देयर फादर डैश अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देखो ना, जो लड़के और लड़के के साथ उनके पिता को भी अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, ये इसका मीनिंग। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसके लिए रूल क्या है कि एज वेल एज हो, टुगेदर विथ हो, एज वेल एज हो, टुगेदर अकम्पनीड बाय हो, विथ हो, तो इनके बाद जब भी वर्ब आएगी ना, वो वर्ब आती है पहले वाले नाउन के साथ। उनके बाद जब भी वर्ब आएगी वो 2 सब्जेक्टों को जोड़ते हैं, और जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे एज वेल एज है, अब एज वेल एज है तो भाई सब्जेक्ट किसके, तो एज वेल एज है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना है, सन्स के अकॉर्डिंग, बाद वाले के तो अकॉर्डिंग नहीं होगा ना। तो यहाँ पे सन्स है, अब सन्स सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, तो प्लूरल आएगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी, तो इसलिए इसका आंसर है हो जाएगा। आप कहोगे सर बाकी क्यों नहीं हो सकता,
तो बाकी हैज में सी में हैज है जो कि गलत है, सिंगुलर है। डी में इज है वो गलत है। अब बी हो सकता है। अब लगा सर बी तो प्लूरल है, लेकिन बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अब बी प्लूरल है, सॉरी बी यहाँ पे बी नहीं, सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअली में यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, ए नहीं होगा। अब यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। अब ए क्यों नहीं होगा वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करता नहीं है। अगर यहाँ पे एक्टिव मीनिंग चाहिए तो हैव अरेस्टेड लगा देते हैं तो वो वर्ब की एक्टिव मीनिंग बना देती है। और चूंकि हमको यहाँ मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए, एक्टिव मीनिंग नहीं चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे आर अरेस्टेड यानी लड़के और उनके पिता को अरेस्ट किया गया किसी और के द्वारा, हमको मीनिंग चाहिए पैसिव, इसलिए यहाँ पे आर होगा, हैव का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे मीनिंग वाइज आपको यहाँ पे दोनों तरीके से देखना है कि एक्टिव वाइज है या पैसिव है, तभी आप अच्छे से 100% आप सियोरिटी के साथ इसको बना सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये 12 क्वेश्चन है जो VVI है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो अच्छे से आप इसको नोट्स बना के भी देख सकते हैं, बार बार इसको वीडियो को देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं, चलिए ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।